चलिए इस लेक्चर में, इस सेशन में हम लोग धान खरीदी संबंधित कुछ एमसीक्यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट है। और केवल धान खरीदी नहीं देखेंगे, इससे जुड़े कुछ और पॉइंट्स भी देख लेंगे। इस पीडीएफ में तो खैर 12-13 ही क्वेश्चन है, बट आपको पॉइंट्स लगभग मैं 15 से 30 पॉइंट्स बता दूंगा, 20 से 25-30 पॉइंट बता दूंगा, ठीक है। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप लिख लेंगे। पहला सवाल पूछा छत्तीसगढ़ में 2024-25 में धान खरीदी अवधि क्या है। तो ध्यान रखना, इस बार 1 नवंबर से नहीं है, कहां से, 14 नवंबर से। तो कुछ पॉइंट्स को एकदम शॉर्ट फॉर्म में आप चाहे तो लिख सकते हो, इसको मैं बताता हूं आपको। देखो, सबसे पहले धान खरीदी कब से कब तक हुई, तो 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025, ठीक। 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 किसके द्वारा खरीदा जाता है, बाई मार्कफेड, ठीक है। मार्कफेड, मार्कफेड पूरा नाम क्या है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड। मार्कफेड यानी कि मार्केटिंग फेडरेशन, छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये पूरा नाम है उसका, ठीक। मार्कफेड द्वारा किया जाता है, खरीदा जाता है। इसको ध्यान रखना, धान की खरीदी मार्कफेड द्वारा की जाती है। अगर मक्का आपसे पूछे तो मक्का में आप मार्कफेड नहीं मारेंगे, ठीक है। तो क्या मारेंगे बताता हूं। एमएसपी इसका याद रखना, एमएसपी 2 टाइप का धान होता है, बोले कौन कौन सा, एक सामान्य वाला, एक एक हाँ। तो एमएसपी कितना है, 2300 और 2320 रुपए। ये 20 रुपए धान ग्रेड है, ये सामान्य धान का, और 2320 रुपए धान है। लेकिन ध्यान रखना, अभी एमएसपी हमेशा बदलता है। अभी लेटेस्ट कितना मालूम, कितना बढ़ गया, 69 रुपए बढ़ गया है ना। तो सवाल क्या पूछ रहा है उसको आप देखेंगे। अभी धान खरीदी कितने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई, अब ये करेंगे, अभी जो लेटेस्ट है वो तो करेंगे वाला हो गया है ना। तो ये जो 14 नवंबर 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025, तो ये पिछले साल वाला था, समझ लो। अभी चेंज हो गया, कितना चेंज हुआ उसको बताऊंगा, बट सवाल क्या पूछेगा उसके हिसाब से आप आंसर टिक मारेंगे। तो अभी एमएसपी 2300 और 2320 रुपए है, लेकिन इतने में खरीदी की जाती है क्या, तो खरीदी कितने में होती है, 3100 और 3120 रुपए में। तो बोलिए जो अंतर है, ये अंतर किससे पे किया जाता है, कौन सी योजना से, कृषक उन्नति योजना। इस बार कितना करोड़ रुपए का बजट है बताओ, 100। कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ का बजट है। तो इसके लिए बजट वाले में सवाल भी बताया था, 10,000 करोड़ रुपए का बजट है। मैतारी वंदन के लिए कितना था, 5500। मनरेगा का 2800। चलो ठीक, याद तो है कुछ कुछ। 31 और 3120। अधिकतम सीमा कितना बोरी या कितना क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे, 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे, ठीक है। और खरीदी लक्ष्य कितना रखा गया था, 160 लाख मीट्रिक टन। 160 लाख मीट्रिक टन खरीदी लक्ष्य रखा गया था, लेकिन खरीदा कितना गया, 149.25 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। सबसे ज्यादा धान खरीदी कहां हुआ है, मैक्सिमम हुआ है महासमुंद में, ठीक है। और मिनिमम सबसे हुआ है एमएमए में, मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी। अगर ऐसे पूछेगा नहीं, महासमुंद जिला बस याद रखें, काफी है, बट फिर भी 11.04 लाख मैट्रिक टन और 2.2 लाख मैट्रिक टन, 2.2 लाख मैट्रिक टन किसका है, एमएमए का है, ठीक है। इतना बात ध्यान रखना, इतना लिख लो। चलो फिर से बता रहा हूं, धान खरीदी 14 नवंबर 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक है, खरीदा था मार्कफेड द्वारा, ठीक। एमएसपी 2300 और 2320 है, खरीदी 3100 और 3120 में करते हैं। ये जो अंतरराष्ट्रीय किससे बन के आता है, कौन सी योजना लागू है उसके लिए, कृषक उन्नति योजना, जिसके लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 21 क्विंटल हर एकड़ के पीछे खरीदा जाएगा। खरीदी लक्ष्य कितना रखा गया था, 160 लाख मैट्रिक टन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और हुआ कितना, 149.25 लाख मैट्रिक टन। अगर पूछा जाए 2023-24 में, से नहीं पूछा जाना चाहिए, पुराना 144.92 लाख मैट्रिक टन था, ठीक है। 149.25 है, नहीं ठीक है, 144.92 लाख मैट्रिक टन ये
पुराने साल का था 144.92%, 92 लाख मेट्रिक टन, ये किसका है? 2023-24 का है। इतने को आप याद रखेंगे, इतना डेटा। ठीक। सबसे ज्यादा कहां खरीदा गया? महासमुंद में 11.04 लाख मेट्रिक टन और सबसे कम एमएमए में 2.2 लाख मेट्रिक टन। अब समझना, एक और पॉइंट लिखेंगे आप, कितने धान उपार्जन केंद्र है? तो 27 39। ठीक। और कितने सहकारी समिति हैं? सहकारी समितियां कितनी हैं? 20 58। 27 39 20 58। इसमें 100% सब कंप्यूटराइज हो गया, डिजिटलाइज हो गया, उसको आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, अब ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी, टोटल कितने फसलों के लिए निकाली जाती है? 22। 22 प्लस 1 करना, ये 22 के लिए एमएसपी होता है और एक 22 के लिए एमएसपी और एफआरपी के लिए एक। कंफ्यूज मत होना, यही याद रख लेना, कहीं कुछ और दिया। एमएसपी 22 के लिए, एफआरपी 1 के लिए। ठीक है। एफआरपी फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस, उचित लाभकारी मूल्य, ये गन्ना के लिए होता है। गन्ना के लिए एमएसपी जारी नहीं होता, गन्ना के लिए क्या जारी होता है? एफआरपी जारी होता है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए? 22 फसलों के लिए। ये एक किसके लिए? गन्ना। और 22 में 7, तिलहन के लिए कितना है? 7, दलहन के लिए कितना है? 5, 7 7 14 5 19, और 3 अन्य के लिए, अनाज के लिए 7, तिलहन के लिए 7। ठीक है। और 5 किसके लिए है? दलहन के लिए, और 3 अन्य के लिए। ठीक है। अन्य में जूट हो गया, खोपरा हो गया, ये सब आ जाता है। खोपरा 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 जी, हाँ हाँ, खोपरा खोपरा बोल दिया वही, खोपरा खोपरा है कि बिस्किट आता था नहीं, खोपरा बिस्किट, वही वाला। चलो, अब ये कौन सिफारिश करता है? तो याद रखना, सीएसीपी। ठीक है, सीएसीपी, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस, सीएसीपी याद रखेंगे। चलो, इतनी सी बात याद रखना, आगे और कुछ पॉइंट आएगा तो बता दूंगा। अब लाइन से सवाल देखते हैं, बनाते हैं। धान खरीदी छत्तीसगढ़ में 2024-25 में धान खरीदी की अवधि क्या है? बताओ। 14 नवंबर 2000 से 31 जनवरी 2025। छत्तीसगढ़ धान खरीदी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में, खरीफ वर्ष 2024-25 में धान खरीदी लक्ष्य रखा गया था कितना? 160 लाख। ये 149.25 क्या है? खरीदा गया। ये 144.92 क्या है? पिछले साल का है, 23-24 का है। तो क्या पूछेगा उसको आप ध्यान से टिक करें। 2024-25 खरीफ वर्ष में खरीदे जाने वाले धान की कुल मात्रा क्या है? 149.25। छत्तीसगढ़ में 2024-25 में उपार्जन सत्र के दौरान किस जिले में सबसे अधिक धान खरीदी गई है? महासमुंद में। कितना था? 11.40 लाख मेट्रिक टन है, लाख मेट्रिक टन है। और सबसे कम कहाँ था? एमएमए में था। सबसे कम धान खरीदी मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी में, मोहला मानपुर में कितना था बोले तो 2.22 लाख मेट्रिक टन। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी हेतु कितने उपार्जन केंद्र बनाए थे? 2739, जिसमें 100% सब डिजिटलाइज हो गया है। ये 2058 क्या है? हाँ, साख समिति, सहकारी समिति। धान के उपार्जन के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया गया। तो 23 और 2320 दोनों अलग से नहीं बताया ना, सामान्य की है, तो 23 और 2320। राज्य सरकार द्वारा किसानों को बोनस के रूप में कितना अतिरिक्त मिलते हैं? देखो, 2300 और 3100 का डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है? 800। तो कितना बोनस मिल जाता है? अगला सवाल, कितनी सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी की गई? बताओ। 2058, 2058, और उसका 2739 है। क्लियर, याद रहेगा। चलो, अगला सवाल, खरीफ वर्ष 2024-25 में प्रदेश के किसानों से धान खरीदी प्रति एकड़ कितने क्विंटल की गई है? 1 एकड़ के पीछे कितना? 21 क्विंटल। राज्य के समस्त जिलों में धान का उपार्जन किनके द्वारा किया गया है? इसको याद रखना, धान का अगर पूछा जाए तो मार्कफेड है ना, मार्कफेड, छत्तीसगढ़ राज्य मार्कफेड। ठीक। और अगर मक्का का पूछे तो मक्का क्या क्या बताओगे? नागरिक आपूर्ति निगम। ठीक है, नागरिक आपूर्ति निगम, उसको याद रखना मक्का के लिए। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष में कितने मंडियां और उप मंडियां का प्रांगण है? तो ये आप 56 मंडी और 85
उप मंडियां, ठीक। और अगर आपसे अलग से अभी कृषि मंडी 54, एक मिनट क्या बोल रहे हो, 56 और 85, 50 और 50, 56 और 85 कृषि उपज मंडी और उप मंडी अगर पूछा जाए, कृषि उपज मंडी और कृषि उपज उप मंडी पूछा जाए तो कितना है, 69 और 129। राज्य सरकार द्वारा प्रति बारदाने हेतु किसानों को कितनी राशि दी गई, बोरा के लिए पैसा मिलता नहीं, कितना, 25 रुपए, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन तो इसमें सिर्फ 13 है, अभी टाइप नहीं हो पाया, बट मैं आपको पॉइंट वाइज लिखा दे रहा हूं, आप उसको ध्यान रखेंगे। अक्टूबर 2024 की स्थिति में, अक्टूबर 2024 की स्थिति में उचित मूल्य की दुकान, उचित मूल्य की दुकान, तो इसको याद रखना 13879, 13,879, 13879, 13,879। इसमें भी आप ग्रामीण इलाके में कितना है और शहरी में कितना है उसको ध्यान रख लेंगे। ग्रामीण और शहरी में कितना कितना उसका रखना, तो 11,994 और शहरी है 1885, शहरी का 1885 है। क्लियर, चलो ये डेटा लिखे। अब इसके साथ एक और डेटा लिखेंगे राशन कार्ड वाला। कुल राशन कार्ड कितने हैं, 79.61 लाख, ठीक। अब इसमें अलग अलग प्रकार के राशन कार्ड है, ठीक, उसको लिखना। प्राथमिकता, प्राथमिकता, अंत्योदय, सामान्य राशन कार्ड, फिर एकल निराश्रित, एकल निराश्रित और एक निशक्तजन। तो ये अलग अलग राशन कार्ड, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो प्राथमिकता वाले कितने हैं, 55.38, 15.15 लाख अंत्योदय है, ये सारे लाख में है ना, ये लाख में है, लाख में। उसके बाद सामान्य वाला 8.58, ये भी लाख में है। उसके बाद एकल और निशक्त जन ये हजार में है, 33,126 और 16,843 निशक्त जन वाला। क्लियर। एक और सवाल पूछा जा सकता है स्टैटिक पोर्शन में, तो जो खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौम पीडीएस का शुभारंभ कब किया गया था, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो यह किया गया है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, और ईयर पूछे तो 2019, 2 अक्टूबर 2019, ठीक है, याद रहेगा। ठीक, धान खरीदी के लिए जो सारी व्यवस्थाएं हैं उसका कंप्यूटराइजेशन कब किया गया, डिजिटलाइजेशन कब किया गया, तो वो 2007-8 में किया गया, 17 में, ठीक है, वहां से स्टार्ट हो गया। क्लियर। तो इतने पॉइंट्स को याद रखना, इसको 20 क्वेश्चन कराना था ये सब एमसीक्यू डाल के, बट ठीक टाइम नहीं मिल पाया, तो 13 क्वेश्चन और ये कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा आप नोट डाउन करेंगे। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।